हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे उम्मीद गढ़ 2.0 पे एक बार फिर से। जैसे कि हम बताने वाले हैं आप लोग को, जो हमारा आपकी चैप्टर है, इस बार आपकी चैप्टर जो हम पढ़ाने वाले हैं आप लोग को, मैथ का चैप्टर, मैथ का 4th वाला चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें अभ्यास 4 का ए पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा सूत्र जो लगता है ये हाई स्कूल और 9th दोनों में काम आने वाला है। ठीक है, इस चैप्टर से जितने भी सवाल होते हैं 9th में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस हिसाब से हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम देखते हैं जो इसमें अभ्यास जो हमारा होता है 4 का ए होता है, इसके कंप्लीट क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, लेकिन जितने क्वेश्चन होंगे उतने हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। उसके बाद आप लोग को अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, आप देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन की जो बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन है कि निम्नांकित के विस्तार कीजिए। जो सबसे पहले क्वेश्चन हम बात करते हैं, निम्नांकित के विस्तार कीजिए। ठीक है, उसमें हमारा क्वेश्चन है a प्लस बी का होल क्यूब है। क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब। तो हमें कुछ नहीं, सबसे पहले हमें इतना आना चाहिए कि हमें जो सूत्र होता है वो हमें याद होना चाहिए। जो सूत्र हमारा होता है वो याद होना चाहिए। जो सूत्र हमारा सबसे पहले क्या हो जाता है, a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है, आप लोग ही बताएंगे। a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब जो हमारा होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब जो होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर क्या हो जाता है, प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस क्या हो जाता है, बी हो जाता है। इतना हो जाता है। अब हमें पता होना चाहिए कि जो इसमें ए है और बी है, ये दोनों का मान भी पता होना चाहिए। जो ए है और बी है, उसका मान जो हमारा हो जाता है, क्या हो जाता है, ए का मान कितना होता है और बी का मान कितना होता है। ए का मान हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और बी का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमें नोट करने वाली चीज़ है। क्या है? नोट करने वाली चीज़ है, तो इसे हम नोट करके रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो सूत्र हमारा है उस पर ही फॉर्मूला, उसको क्वेश्चन को रख देंगे, तुरंत ही हमारा क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो ए का मान कितना है, बी है, बी का मान कितना है, 1 है, हो जाएगा। क्या है? होल क्यूब है, होल क्यूब कर देंगे। ठीक है, होल क्यूब कर देंगे। इतना करने के बाद हमें पता है कि ए का मान कितना हमने बताया था, बी बताया था, और फिर बी का मान कितना हमने बताया था, प्लस का 1 बताया था। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर क्या है, प्लस का 3ab, जो 3ab है, ए का मान हमने फिर बताया कि बी है, और बी का मान कितना बताया कि 1 है। ठीक है, यही बताया हमने। और फिर जो हमारा ब्रैकेट है, ए का मान कितना, बी, और फिर बी का मान कितना, 1। ये हो जाएगा। हमने सूत्र पे पूरा मान को रख दिया। उसके बाद हल करने की बात आती है हम लोग की। तो क्या हो जाएगा, बी प्लस का क्या, 1 का होल क्यूब इक्वल में क्या, बी को जब हम क्यूब से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा, प्लस में ए को 3 बार जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। एक को 3 बार जब गुणा करेंगे तो एक ही हो जाएगा। प्लस है, प्लस को लगा देंगे। अब जब हम 3 को बी से करेंगे तो 3b हो जाएगा, और जब 3b को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3b ही रहेगा हमारा। अब हमारा क्या बचा, b प्लस का क्या बचा, 1, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। आगे बात करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, b प्लस का 1 का होल क्यूब इक्वल में क्या, b क्यूब प्लस क्या, 1 प्लस, फिर देखो 3b को b से जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3b स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 3b को 1 से करेंगे तो कितना, 3b हो जाएगा हमारा, हो जाएगा इतना। अब इतना होने के बाद हमें क्या करना होता है, इस संख्या को सीक्वेंस में कर देना, बस हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, हमने विस्तार कर दिया, क्या क्या जैसे विस्तार कर दिया। अब हमें क्या करना है, सीक्वेंस में करना है। तो b प्लस का क्या, 1 का होल क्यूब इक्वल में क्या, b क्यूब प्लस में क्या, प्लस में 1, नहीं नहीं प्लस में 1 नहीं होगा, फिर क्या, 3b स्क्वायर प्लस में 3b प्लस में 1। ये जो हमारी संख्या हुई, ये क्या हुई, विस्तार हो गई। क्या हुई हमारी, विस्तार हो गई। अगले वाले क्वेश्चन पे जब हम बढ़ेंगे, तो अगला क्वेश्चन हम बढ़ने से पहले आप लोग को बताएंगे, जो हमारा ये वाला सूत्र होता है, जो हमारा सूत्र होता है, उसके बाद जो a प्लस बी का मान होता है, इसे हमें क्या है, ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इसे हमें ध्यान देना चाहिए। तो a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इतना हमें क्या होना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए। फिर उसके बाद ही जितने क्वेश्चन है हम लोग कर सकेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जब हम बात करते हैं, पढ़ते हैं, तो c प्लस 3 जो हमारा ब्रैकेट है, ब्रैकेट c प्लस 3 का होल क्यूब है। तो हमें पता है कि हमारा जो सूत्र होता है, जो हमारा सूत्र होता है, क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है। बेटा होल क्यूब होता है कि नहीं होता है, तो a क्यूब होता है प्लस b क्यूब होता है, प्लस कितना होता है, 3ab होता है कि नहीं होता है। उसके बाद
ब्रैकेट में ए क्या होता है, प्लस का बी होता है। इतना होता है कि नहीं होता। अब हमें ये सूत्र याद हो गया। उसके बाद हमने बताया आप लोग को कि ए प्लस बी का मान भी याद होना चाहिए, यानी जो ए का मान है और बी का मान है ये हमें कहाँ साइड में लिखने होते हैं, क्या साइड में लिखने होते हैं, तो हमें इसे याद होना चाहिए। हमने कहा ए का मान कितना है और बी का मान कितना है। ए का मान कितना है हमारा सी है, ए का मान सी है, और बी का मान कितना है 3 है बेटा। कितना, बी का मान कितना है 3 है। ठीक है, अब हम इतना मान याद करने के बाद हम रखते हैं क्वेश्चन पे, वो क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने कहा कि c प्लस का कितना 3 का होल क्यूब हो जाएगा, c प्लस 3 का होल क्यूब, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब का ये मान है, हमने रख दिया। अब a का मान कितना 3, नहीं c हो जाएगा c का क्यूब, प्लस b का मान कितना 3 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3। अब 3 रख दिया। अब a का मान कितना, ब्रैकेट में c को कर देंगे, b का मान कितना 3 कर देंगे, फिर ब्रैकेट करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, तो ब्रैकेट को हम फिर से करेंगे। कितना, ए का मान कितना सी, बी का मान कितना 3, बी का मान कितना बेटा 3 हो गया हमारा। इसको हम हल करते हैं, क्या करते हैं, इसको हम हल करेंगे। जब इसको जब हल करेंगे तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, c प्लस का 3 का होल क्यूब। अब देखो c का जब 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3c हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब जब 3 को 3 और 3 टाइम में जाएंगे तो कितने टाइम कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। 3 3 जा कितना होता है हम देखते हैं यहाँ पे, देखो 3 को 3 से किए कितना हो गया 9, और 3 एक बार 3 से, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, कितना 27 हो जाएगा। तो जो हमें पता है कि 3 का जो क्यूब होता है कितना होता है 27 होता है, कितना होता है 27 होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ प्लस से प्लस करेंगे 3, 3 को c से करेंगे कितना हो जाएगा 3c, और 3c को 3 से करेंगे तो कितना 3 3 जा 9c हो जाएगा, 3 3 जा 9c। उसके बाद हम ब्रैकेट ले लेते हैं c प्लस का कितना 3 का ब्रैकेट में, ठीक है। अब आगे जब हम बात करते हैं ब्रैकेट में करेंगे c प्लस का 3 का होल क्यूब कर देंगे बेटा, ठीक है। उसके बाद 3c, नहीं c का क्यूब प्लस बेटा 27। उसके बाद क्या, देखो 9c को एक बार c से करेंगे, उसके बाद 9c को फिर 3 से भी करेंगे, ठीक है। 9c को c से जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 9c क्यूब, नहीं c स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि c को c से करेंगे तो स्क्वायर में चला जाएगा, ठीक है। बीच में क्या लगा प्लस लगा देंगे। अब 9c को 3 से करेंगे तो 9 3 जा कितना होता है 27c हो जाएगा। हमने इतना कर लिया, विस्तार कर दिया। अब क्या करना है हमें सिग्नल में कर देना है, ठीक है। c प्लस 3 का होल क्यूब इक्वल में क्या करेंगे 3c को 3 का c क्यूब प्लस 2 प्लस क्या 9c स्क्वायर प्लस क्या 27c प्लस में 27, ये हमें इतना आ गया, हमने इतना रख दिया। हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अगले वाले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नांकित के विस्तार कीजिए। क्या कह रहा है, निम्नांकित के विस्तार कीजिए। निम्नांकित की क्या करना है, हमें विस्तार करना है, ठीक है। अब आ जाओ, हमें पता है कि जो हमारा फॉर्मूला यानी जो सूत्र होता है उस सूत्र को हमें क्या ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को हल करना है। सूत्र हमारा क्या होता है ए स्क्वायर, नहीं एक मिनट बेटा, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है, यानी सूत्र होता है। अब सूत्र के बाद हम आप लोगों से बता रहे हैं कि ए प्लस बी का हमें क्या करना है, ए और बी का मान ध्यान रखना है हमें। तो ए का मान कितना 2x है कि नहीं है, बी का मान कितना 3 है कि नहीं है बेटा, इतना हमने रख लिया। इसके बाद हम जब क्वेश्चन को हल करेंगे, क्या करेंगे क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो हमारा ए प्लस बी, ए का मान ये, बी का मान ये हो गया, ठीक है। तो ए का मान कितना 2x हो जाएगा, बी का मान कितना 3 हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा। हमें पता है ए का मान कितना है 2x क्यूब प्लस बी का मान कितना बेटा 3। अब 3 यहाँ पे है तो 3 को ऐसे रख देंगे। ए का मान फिर से हमें 2x हो जाएगा,
बी का मान कितना 3, ब्रैकेट में क्या ए प्लस बी, तो ए का मान कितना 2, ए का मान कितना 2x प्लस बी का मान कितना 3। हमने इतना रख दिया, हमने क्वेश्चन पे इतना रख दिया। अब आगे क्वेश्चन को हम हल करते हैं, तो हमें ये वाली संख्या को तो सेम पोजीशन पे उतार देनी है, 2x प्लस का 3 का होल क्यूब इक्वल में करेंगे। अब देखो 2x को 3 से करेंगे, देखो हम जो चर होता है चर को चर से करेंगे और आचर को आचर से करेंगे। देखो जब चर को करेंगे 3 से तो कितना, आचर को जो 3 क्या और 2 क्या हमारा आचर है, तो जब 2 को 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6x। यहाँ पे क्यूब लगा है, क्यूब को ऐसे ही लगा देंगे, ठीक है, बीच में प्लस लगा है लगा देंगे। 3 को 3 टाइम में जब जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9 9 3 27 27 हो जाएगा। अब जब 27 हो रहा है बीच में क्या लगा है प्लस लगा है लगा देंगे। अब देखो 3 को 2 से जाएंगे और फिर जितना आएगा उसके बाद 3 से चले जाएंगे। 2 3 जा 6, 6 3 जा कितना होता है 18 होता है। x लगा है x को लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है ब्रैकेट में 2x प्लस में क्या 3, यही है ना, यही है, हमने रख दिया। उसके बाद हम क्या रखते हैं इसी संख्या को यहाँ रख देते हैं 2x प्लस का 3 ब्रैकेट में कितना 3x क्यूब प्लस में 27 प्लस 18 को एक बार 2x से लेके जाएंगे, 18x को 2x से लेके जाएंगे तो 18 2 से कितना होता है 36, x को x से करेंगे कितना x स्क्वायर प्लस में 18 को 3 टाइम में जाएंगे तो कितना 54 और x है तो x को ऐसे कर देंगे। अब हमें क्या करना एक बार सीक्वेंस में कर देना बेटा, यहाँ पे क्या 6x क्यूब प्लस में ये वाली संख्या यहाँ आ जाएगी 36 एक्स स्क्वायर प्लस में ये वाली संख्या यहाँ आ जाएगी 54x और ये वाली संख्या इधर आ जाएगी 27। ये वाली हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। इतना हो गया आप लोग का, इतना हो गया। अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो बच्चे सूत्र नहीं आता वो याद कर ले बेटा, क्योंकि सूत्र बहुत ही जरूरी होता है हम लोग का, ठीक है। सूत्र जो हमारा होता है बहुत ही जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नांकित के विस्तार कीजिए। क्या है हमारा निम्नांकित के विस्तार कीजिए। तो हमें पता है कि जो हमारा सूत्र होता है, सूत्र जो हमारा होता है a प्लस बी का होल क्यूब होता है बेटा। a प्लस बी का होल क्यूब होता है तो क्या हो जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, फिर क्या रहेगा ब्रैकेट में a प्लस का b। इतना रहता है कि नहीं रहता। हमने सूत्र को यहाँ पे क्या किया लिख दिया, सूत्र को लिख दिया। उसके बाद हमें पता है कि a प्लस बी का मान भी होना चाहिए, यानी a का मान और b का मान। तो हमने कहा a का मान और किसका b का मान। a का मान कितना है यहाँ पे देखेंगे तो कितना 2x स्क्वायर है और फिर कितना है b का मान y है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे नोट कर लेनी है, ठीक है। इतना नोट करने के बाद सूत्र के मुताबिक हम पूरा चीज रख देते हैं, ठीक है। a का मान कितना एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान कितना y का होल क्यूब रख दिए बेटा, y का होल क्यूब। अब हम देखते हैं a का मान कितना एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी का मान कितना y का होल क्यूब हो जाएगा। y ब्रैकेट क्यूब मतलब कर दिए। उसके बाद हम क्या 3 a का मान कितना हमने बताया था कि एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, बी का मान कितना हमने बताया y बताया, और फिर a प्लस बी का मान कितना बता रहे हैं बेटा आप लोग को एक्स स्क्वायर प्लस y। इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद हमें ये संख्या को सेम उतार देनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई ब्रैकेट बराबर हो जाएगा। अब हमें क्या x देखो यहाँ पे जो पावर है और इसको हम घात को क्या करेंगे आपस में गुणा कर लेंगे। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 लिख दिए प्लस में प्लस कर दिए। y को 3 से करेंगे तो y क्यूब हो जाएगा प्लस 3 को x स्क्वायर से करेंगे तो कितना होगा 3x स्क्वायर, फिर y से करेंगे तो कितना y हो जाएगा। फिर हमें क्या लगाना है एक बार ब्रैकेट कर देना है एक्स स्क्वायर प्लस का y, ठीक है बेटा। इतना हमें कर देना है। अब हमें देखना है कि ये वाली जो हमारी संख्या है एक्स स्क्वायर प्लस का y जो है इसको हल करना है तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 6 प्लस y की पावर 3 प्लस
एक बार इसको इससे गुणा करेंगे, एक बार इसको इससे करेंगे, तो 3 है तो 3 को हम 3 कर देंगे। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो x की पावर कितना 4 हो जाएगा। y नहीं है तो y को हम सेम उतार देंगे, प्लस कर देंगे एक बार। अब इसी संख्या को एक बार y से करेंगे तो कितना है 3 को 3, x नहीं है तो x की पावर 2 को 2 ही रखेंगे, y है y का स्क्वायर हो जाएगा। इतना होने के बाद हम आपको बता रहे हैं कि सेम पोजीशन पे हमें क्या करना है, x की पावर 2 यानी x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद इसको हमें क्या करना, सीक्वेंस में कर देना। तो x की पावर कितना 6 प्लस y की पावर नहीं, फिर ये वाली संख्या कहाँ जाएगी हमारी 3 की पावर 4 y प्लस में 3x की पावर 2y प्लस में क्या y क्यूब हो जाएगा बेटा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हमने क्या कर दिया, उसको विस्तार कर दिया। ठीक है, अब अगली संख्या पे हम बढ़ते हैं। आप लोग नोट कर लो, तुरंत ही नोट कर लो बेटा, जल्दी जल्दी से नोट कर लो आप लोग। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, नोट करो, उसके बाद बताते हैं आप लोग को। ठीक है, ये लो हम अट गए, नोट करते रहो, जल्दी जल्दी नोट करते रहो। ठीक है, क्योंकि हमें ये जो सूत्र हमारा है इसे हमेशा के लिए याद रखो आप लोग, तभी क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है, अब अगले वाले पे हम बढ़ते हैं। ठीक है, अगले वाला जो क्वेश्चन हमारा उस पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 5 प्लस का 3y का होल क्यूब। तो हमें पता है कि हमारा जो सूत्र होता है क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, इतना होता है। हमें पता होना चाहिए कि a का मान कितना है और b का मान कितना है। तो a का मान कितना 5 है, b का मान कितना 3y है। ठीक है, ये चीज़ हमें पॉइंट चीज़ है, पॉइंट नोट करने वाली चीज़ें हैं। तो हमें पता है कि a प्लस बी, तो a का मान कितना 5, a का मान 5, b का मान 3y, b का मान कितना 3y का होल क्यूब हो जाएगा। अब हमें बताओ a का मान कितना 5 का क्यूब प्लस b का 3y क्यूब प्लस 3, a का मान कितना, a का मान 5, b का मान कितना 3y, ब्रैकेट में a का मान 5 प्लस का 3y। ठीक है, हमने मान को रख दिया। अब आगे हल करते हैं। आगे को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। 5 को 3 टाइम में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 को 5 से किए 25, 25 को 5 से किए कितना 125, 125 प्लस हो जाएगा। अब देखो 3 को 3 टाइम में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27y प्लस में हो जाएगा। अब 3 को 5 से लेके जाएंगे कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15 और 15 3 से कितना 25y हो जाएगा, 45y हो जाएगा बेटा, 45y हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्लस 5 को 3 हो जाएगा। अब हो जाएगा, इतने के बाद हमें क्या है 5 3y 125 प्लस 27y, फिर क्या, एक बार 45 को 5 से करना है, एक बार 45 को 3 से करना। 45 को जब 5 से करेंगे तो कितना आएगा 2 2 5, y है तो y को ऐसे लगा देंगे। ठीक है, अब 45 को 3 टाइम में जाएंगे तो कितना 1 3 5 y यहाँ यहाँ तो y स्क्वायर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखो 45 को 5 टाइम में जाएंगे तो 225 हुआ और 45 को 3 टाइम में जाएंगे तो 135 हुआ। अब y यहाँ तो y स्क्वायर हो जाएगा हमारा। तो हम इसको किस में करेंगे, विस्तार में कर देंगे। 5 प्लस का 3y इक्वल में क्या 125 प्लस में कितना 225 y प्लस में क्या 135 y प्लस में क्या 27 y, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया, सारे बच्चे समझ गए। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लो, जो बच्चे नहीं नोट किए अभी तक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बाद में नोट करते रहना। अब हम आगे देखते हैं कि वही जो हमारा है उसका जो अगला क्वेश्चन है हमारा x y प्लस का 2a
का होल क्यूब। तो सूत्र वही रहेगा हमारा, क्या रहेगा, a प्लस बी का होल क्यूब रहेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस का b। ये हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा है क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा बेटा, सूत्र। अब हमें पता है कि a का मान कितना होना चाहिए, b का मान कितना होना चाहिए। a का मान कितना x y, b का मान कितना 2a होगा। ठीक है, ये चीज नोट करने वाली चीज है, नोट कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जो हमारा a प्लस बी का होल क्यूब है, तो a का मान कितना हमारा है, एक्स वाई है, तो एक्स वाई रख देंगे। b का मान कितना 2a, तो 2a रख देंगे, होल क्यूब कर देंगे। अब आगे क्वेश्चन को हल करते हैं। a का मान कितना हमें बताओ जल्दी से, एक्स वाई का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस b का मान कितना 2a का होल क्यूब, प्लस में कितना 3। अब a का मान कितना हमें पता है, एक्स वाई ब्रैकेट में, b का मान कितना 2a ब्रैकेट में, a प्लस b का मान कितना x। इसको थोड़ा हम साइड में लिख रहे हैं बेटा, ठीक है, ये नोट कर लो। अब हमें एक्स वाई प्लस में b का मान कितना 2a हो जाएगा। इतना करने के बाद हम देखेंगे, इतना जब हमारा हो जाएगा, अब हमें क्या हल करना है, आगे जो हमारी संख्या है वो हल करनी है, यानी एक्स वाई प्लस में 2a हो जाएगा होल क्यूब, प्लस में देखो x, इसको जब हम इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई क्यूब प्लस में 2 को 3 टाइम में जाएंगे तो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, कितना 8 a क्यूब हो जाएगा, प्लस में अब 3 को हम किससे जाएंगे, एक्स वाई से, तो कितना एक्स वाई हो जाएगा, लेकिन किससे फिर जाएंगे हम, 2 से जाएंगे तो कितना 2 3 ज़ा 6 एक्स वाई ए हो जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट में क्या है, एक्स वाई प्लस में क्या है 2a हो जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। आगे हल करते हैं तो हमारा क्या एक्स वाई प्लस में 2a हो जाएगा, ऊपर का ऊपर ही उतार दिए, एक्स वाई क्यूब प्लस में 8a हो जाएगा इतना। अब देखो आगे करते हैं, एक बार 6 एक्स वाई ए को एक्स वाई से करना है तो कितना हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर, वाई भी है तो वाई स्क्वायर, और फिर ए बचेगा, फिर प्लस में क्या लगा देंगे, प्लस में एक बार हमें इस संख्या से करनी है तो 6 को 2 से करेंगे तो 12 एक्स वाई ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे सीक्वेंस में बैठा देना, खत्म कहानी यहाँ से हमारा, एक्स वाई प्लस में 2a का होल क्यूब बराबर में क्या, एक्स वाई का क्यूब प्लस में क्या हो जाएगा, ये संख्या इधर चली जाएगी, 6x स्क्वायर वाई प्लस में क्या, एक मिनट यहाँ पे ए भी है ना बेटा, ए भी रखेंगे, ए प्लस में क्या, ये वाली संख्या इधर आ गई 12x वाई ए स्क्वायर, और प्लस में क्या, ये वाली संख्या इधर आ जाएगी 8। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, विस्तार हो गया। ठीक है, तो इतने शायद मतलब इसमें इतने ही क्वेश्चन थे, तो इसमें हम लोगों ने हल कर दिया। ठीक है, अब मिलते हैं हम आपको अगली वाली वीडियो में। जितने बच्चे अच्छे से समझ गए वो कमेंट करेंगे, बताएंगे सर हमें समझ में आ गया। ठीक है, जितने नहीं समझ में आए वो भी बताएंगे, और फिर से हम कुछ ना कुछ आप लोग को लिए करेंगे। ठीक है, अब देखो समझने के लिए हम आपको क्या ही बताएं, क्योंकि जो समझना होता है हम लोग को, ये सूत्र मेन चीज होता है। क्या, ये जो पॉइंट की चीज जो हमारी होती है सूत्र होता है। ऐसे हम जब सूत्र याद कर लेंगे, उसके बाद ए और बी का मान भी देखना होता है, तो ए और बी का मान यहाँ होता है, यहाँ से क्वेश्चन से मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद सिर्फ रखना होता है और गुणा ही करना होता है, प्लस कर दो गुणा कर दो, सीक्वेंस में बिठा दो, कहानी खत्म यहाँ से। ठीक है, अब हमें क्या सिर्फ इस सूत्र याद करनी है। सूत्र याद करने का तरीका हम आप लोग को बताते हैं। एक कमरे में हो और कमरे में 4 या 5 बार आप लोग को तेज तेज से एकदम पढ़ के याद करो, याद हो जाएगा। जैसे हम कहेंगे कमरे में a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b, 4-5 बार आप लोग कहोगे, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, अब चलो मिलते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन में और अगली वाली वीडियो में।